राष्ट्रपति पुतिन आज सुबह दिल्ली के राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुतिन कुछ देर मौन खड़े रहे। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि शांति, अहिंसा और नैतिकता के उस संदेश की ताकत है जिसके लिए महात्मा गांधी दुनिया भर में जाने जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट की विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए। उनकी तरफ से एक नोट लिखा गया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के लिए अपने भाव व्यक्त किए। पुतिन ने गांधी मेमोरियल गेस्ट बुक में लिखा, आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक महान दार्शनिक और मानवतावादी महात्मा गांधी ने दुनिया में शांति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज़ादी, अच्छाई और इंसानियत के बारे में उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं। महात्मा गांधी ने असल में उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था जो अभी बन रहा है। पुतिन ने रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के बीच हुए पत्राचार का भी जिक्र किया। लिखा कि इन पत्रों में महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय ने बराबरी, सम्मान और सहयोग के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की थी। बराबरी, सहयोग और आपसी सम्मान के यही सिद्धांत और मूल्य हैं जिनका रूस और भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचाव करते हैं। महात्मा गांधी के विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं। दुनिया भर के आंदोलनों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन हो या नेल्सन मंडेला की न्याय की लड़ाई, सभी के केंद्र में गांधी का दर्शन रहा है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी बड़ा नेता जब भारत आता है तो राजघाट जाकर श्रद्धांजलि देना उसकी यात्रा का अहम हिस्सा बन जाता है। आज राष्ट्रपति पुतिन ने वही संदेश दोहराया कि गांधी के विचार आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं। पुतिन ने आज अपने संदेश में महात्मा गांधी और लेखक टॉल्स्टॉय के जिस चिट्ठी संवाद की बात की, उस पर हमने सत्ता की एक ऐतिहासिक कुंजी तैयार की है। टॉल्स्टॉय की गिनती दुनिया के महानतम लेखकों में होती है। उनके लिखे शब्दों ने न सिर्फ साहित्य को नई दिशा दी, बल्कि महात्मा गांधी जैसे नेताओं के विचारों को भी उन्होंने प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने 1 अक्टूबर 1909 में टॉल्स्टॉय को पहला लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, दक्षिण अफ्रीका में हमारे भारतीय भाइयों पर भारी अन्याय हो रहा है। रंग और जातीय भेदभाव के कारण कई प्रकार की कानूनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जहां हिंसा विफल होती है, वहां सत्य और आत्मबल आवश्यक जीतते हैं। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय के लेख की तारीफ की और उसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। 7 अक्टूबर 1909 को टॉल्स्टॉय ने जवाब दिया। लिखा, दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष है वो कोमलता और कठोरता का, प्रेम और हिंसा का संघर्ष है। आजकल यहाँ रूस में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना लेख प्रकाशित करने की अनुमति भी दी। कुछ दिन बाद महात्मा गांधी ने पत्र के साथ टॉल्स्टॉय को अपनी पत्रिका हिंद स्वराज भेजी। लिखा, यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो कृपया इस पत्रिका को पढ़िए और अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया जरूर दें। टॉल्स्टॉय ने इसका भी जवाब दिया। लिखा, मैं आपकी पत्रिका हिंद स्वराज बहुत मन से मैंने पढ़ी। अहिंसा के रास्ते विरोध करने पर आपके जो विचार हैं वो बहुत अहम हैं और पूरी मानवता के लिए जरूरी हैं। अपनी मौत से कुछ दिन पहले भी टॉल्स्टॉय ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, अहिंसक विरोध को लेकर आप जो लिख रहे हैं उसे पढ़कर खुशी हुई। ये प्रेम का अनुशासन है। प्रेम मानव जीवन का एकमात्र सच्चा नियम है। व्लादिमीर पुतिन ने महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय के अहिंसा वाले इन्हीं विचारों का जिक्र आज किया और विश्व शांति के लिए इन्हीं विचारों पर चलने की बात कही।